हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी कमाल की मशीनें जिसको देखने के बाद आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है बाम्बू स्प्लिटर। इसका इस्तेमाल बांस की लकड़ी को चीरने के लिए किया जाता है। ये पूरे बांस के लट्ठे को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। इस मशीन में आगे की तरफ इसको काटने के लिए स्लाइसर के आकार में कटर लगाया गया है और पीछे की तरफ से पुश करने के लिए लकड़ी को एक मशीन भी लगाई गई है। इस कटर और मशीन के बीच में वर्कर के द्वारा एक एक बांस को डाला जाता है, जिसे यह मशीन काफ़ी आसानी से चीर दी जाती है। इस तरह से तैयार बांस की लकड़ी का इस्तेमाल बांस से बने कई प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। यह है बनाना चाफ कटर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल केले के पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करने के लिए किया जाता है। इसमें बड़ा ही फास्ट रोटेटिंग कटर लगा है जो केले के पेड़ को गोलाकार में काटता जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केले के पेड़ अपने जीवन में सिर्फ एक ही बार फल देते हैं, जिसके बाद से ये पूरी तरह से यूजलेस हो जाते हैं। फिर इन यूजलेस पेड़ों को मशीन से काट कर तालाब में कुछ इस तरह से फेंक दिया जाता है। और सही पूछिए तो पेड़ बेकार बिल्कुल नहीं जाता। इस तालाब में मौजूद मछलियों के लिए ये चारे का काम करता है। इसका इस्तेमाल किसान इसलिए करते हैं क्योंकि मछलियों के लिए एक अच्छा फीडिंग स्रोत केले का पेड़ है। इसके अलावा केले के पेड़ों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस तरह के ट्रैक्टर अटैचमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। इस ट्रैक्टर अटैचमेंट में दोनों तरफ से दो ब्लेडें लगी होती हैं जो आसानी से इसे काटती चली जाती हैं। इस मशीन अटैचमेंट को भी ट्रैक्टर से डायरेक्ट जोड़कर केले के पेड़ों पर खड़े पेड़ों पर चलाया जाता है और इससे पेड़ कटते हुए जमीन पर ही कचरा बनते चले जाते हैं। आपको बता दें कि ये कचरा पूरी तरह बेकार नहीं जाता। इस टाइम में ये भी एक अच्छा कंपोस्ट बन जाता है। ये है टेराटेक। साधारण से दिखने वाला ये टूल ग्रीन हाउस फार्मिंग में किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक के तिरपाल में राउंड शेप होल बनाने के लिए किया जाता है। इसमें एक छोटा सा ब्यूटेन का सिलेंडर अटैच होता है जो आगे की तरफ बर्नर से अटैच होता है। इसे जब चालू किया जाता है तो इसके बर्नर में आग लग जाती है और इसी तरह इसका आगे का हिस्सा काफ़ी गर्म हो जाता है और तिरपाल में लगते ही उसमें कुछ ऐसे छेद बनाते चला जाता है और फिर इन होल्स में कुछ इस तरह से पौधों की प्लांटिंग कर दी जाती है। अगली मशीन है वुड कटर। इस मशीन का इस्तेमाल लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए किया जाता है, जिसके बाद इसे आसानी से जलाया जा सकता है। ये मशीन एक ट्रैक्टर के पीछे अटैच की जा सकती है, जिसमें एक तरफ से लकड़ी डाली जाती है और ये मशीन उन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटती जाती है। यह है प्लांटिंग मशीन। साधारण से दिखने वाली मशीन के कारनामे देखकर आप भी चौंक जा रहे होंगे। इसकी मदद से पौधों को जमीन में काफ़ी तेज़ी से प्लांट किया जा सकता है। इसे कुछ इस तरह से चलाया जाता है और इसके ऊपर एक एक पौधा लगातार डाला जाता है। ये मशीन अपने आप ही पौधों को प्लांट करती जाती है। आप देख रहे हैं कि कितनी सफाई से ये मशीन अपना काम कर रही है। ये साइकिल के पंप की तरह काम करती है। जब ये प्लांट किया जाता है तो इसका निचला हिस्सा अपने आप खुल जाता है और काफ़ी आसानी से प्लांटिंग होती है। यह है इलेक्ट्रोकॉप F3015। ये एक वुड कटिंग टूल है। इसकी मदद से पेड़ की छोटी छोटी टहनियों को काफ़ी आसानी से काटा जा सकता है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इसके पावर का अंदाज़ा आप इसके काम को देखकर ही लगा सकते हैं। इस टूल के इस्तेमाल के लिए इसे लकड़ी के पास ले जाकर बस इसका एक बटन ही प्रेस करना पड़ता है। इसके बाद ये कटर आसानी से उस लकड़ी को काट देते हैं। इस कटर में कई छोटे बड़े अटैचमेंट अलग से भी होते हैं। इसमें लगे सबसे बड़े कटर अटैचमेंट से आप 2 इंच तक की मोटी लकड़ी को काट सकते हैं। और पेड़ को काटते वक्त अगर आपके हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस टूल के साथ दी हुई इस स्टिक का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिसके बाद आप काफ़ी ऊंची और दूर दूर की टहनियों को भी काट पाएंगे।
ये है बैग्स मशीन। इसका उपयोग गार्डन में पौधों को सेब देने के लिए किया जाता है। ये मशीन गार्डन में मौजूद छोटे पौधों को एक सेब देती जाती है। इस मशीन में काफ़ी शार्प ब्लेड लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये मशीन पौधों को काफ़ी तेज़ी से सेब देती जाती है। और इस मशीन में एक वैक्यूम भी लगा होता है, जो कि इस कचरे को अपने पीछे लगे कंटेनर में डालता चला जाता है और फिर काम होने के बाद इन कंटेनर में बची पत्तियों को अनलोड कर दिया जाता है। अगली मशीन का नाम स्प्लिट मास्टर। ये बड़े बड़े पेड़ों के लॉग्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करती है। सबसे पहले एक लकड़ी के लॉग को लिफ्ट कराकर इस मशीन में डाल दिया जाता है और इस मशीन में लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से इस को आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है, जिसके बाद ये लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। और इसी तरह बार बार इतने बड़े बड़े लॉग्स को इस फ्रेम पर लोड कराया जाता है और ये मशीन काफ़ी आसानी से इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। और फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन लकड़ी के टुकड़ों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाएगा। इस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल आग में जलाने के लिए किया जाता है। अगली मशीन का नाम है जायंट वैक। ये एक बड़ी वैक्यूम क्लीनर मशीन है। जब सारा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है तो इस मशीन को उस जगह पर चलाया जाता है और कचरे पे ये मशीन चलने के बाद वहाँ के सारे कचरे को अपने अंदर निगल लेती है। इस मशीन में एक सेक्शन ट्यूब लगी होती है और इसे वर्कर के द्वारा अपने हाथों से चलाया जाता है। ये मशीन इसमें लगे सेक्शन पंप की मदद से सारे कचरे को इकट्ठा करते हुए अपने पीछे कंटेनर में डाल दी जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि कितनी शक्तिशाली है। ये सारे कचरे को कितनी ही तेजी से अपने अंदर निगलती जा रही है। अगली मशीन का नाम है पल्वराइजर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इस मशीन के द्वारा किसी भी लकड़ी को या फिर छोटे मोटे खरपतवार को डस्ट या पाउडर फॉर्म में तब्दील किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि खजूर की पत्तियों को कितनी आसानी से ये डस्ट फॉर्म में तब्दील करता जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मशीन लगाते ही पत्तियों को कितनी आसानी से डिस्ट्रॉय करती जा रही है। अगली जो मशीन है इसका नाम है ट्री ट्रैक। इसका इस्तेमाल क्रिसमस ट्री को कुछ इस तरह से बांधने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक ट्री को इस गोलाकार फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह से डाला जाएगा और फिर इस पेड़ को बांधने के बाद कुछ इस तरह से इस मशीन को स्टार्ट कर दिया जाता है। एक वर्कर इसे आगे से डालता है और दूसरा पीछे तरफ से खींचता जाता है और ये मशीन में लगे धागे इसे इस तरह से कवर करते जाते हैं। ऐसा करने के बाद इसे बाज़ार में भेज दिया जाता है और लोग इसे क्रिसमस के दिन अपने घर ले जाते हैं। अगली मशीन का नाम है लोपाटा मशीन। ये देखने में काफ़ी भयानक लगती है और इसे ट्रैक्टर से अटैच करके चलाया जाता है। जब ये मशीन चलती है तो इस मशीन में लगे मैकेनिकल आर्म ज़मीन को खोदते हुए कुछ इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती है। इसका इस्तेमाल ज़मीन में बीज बोने से पहले मिट्टी को ऊपर नीचे करने यानी कि हवा लगाने के लिए किया जाता है। और मालो ट्रैक्टर नाम की मशीन कुछ ऐसे ही काम करती है। ये भी ज़मीन की एक परत को खोदती चली जाती है। इसका इस्तेमाल भी खेत की मिट्टी को फसल बोने के पहले किया जाता है ताकि मिट्टी की दूसरी परत में भी अच्छे से हवा लग सके। बड़े चारे को एक ट्रॉली में इकट्ठा करके स्क्वायर शेप में इकट्ठा करती जाती है। इस मशीन में आगे की तरफ एक रोटेटिंग व्हील लगा होता है जो कि चारे को कुछ इस तरह से निगलता चला जाता है और ये निगलते हुए पीछे की तरफ इस ट्रॉली में स्क्वायर शेप में चारा निकलता जाता है। ये मशीन में स्क्वायर शेप में बंद कर आते हैं और फिर इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जाता है। अगली मशीन का नाम है वीडो। ये मशीन पानी की सरफेस में काम करने के लिए बनाई गई है। ये पानी के ऊपर उगे अनवांटेड कचरे यानी कि अनवांटेड पौधों को बाहर निकालने का काम करती है। इस मशीन में अंदर की तरफ एक हाइड्रोलिक आर्म लगी होती है जो कि ये पानी के अंदर कचरे को इकट्ठा करके बाहर की तरफ निकाल फेंक देती है। इसके अंदर कटिंग ब्लेड भी लगी होती है जो पानी के अंदर लगे पौधों को काटती और निकाल दी जाती है।
प्यारे दोस्तों, ये आज का वीडियो मशीनें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।